को स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। कल हमने किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली हमें करना क्या था, वी आर सॉल्विंग लीनियर एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीनियर एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स। में प्रॉब्लम से हमें करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो भी इक्वेशंस में गिवन है। एग्जाम्पल क्या वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x3, या फिर क्या दिया होता है आपको, x y z करके आपकी इक्वेशंस गिवन होती हैं। ठीक है, इक्वेशंस एंड ऑल सब कुछ वैसे ही आएगा। आपको आपको बेसिकली क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने कल किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसे हमने कैसे सॉल्व किया था, पुट द coefficients of the equations in matrix form, apply elementary row operations। क्या है elementary row operations, scaling, replacement and interchanging of rows। क्यों करना है हमें, टू गेट लोअर triangular elements of the diagonal as 0, as 0। फिर हम क्या करेंगे, then by using back substitution method, find value of, पहले किसकी निकली थी, x3 की, फिर x2 की, एंड देन x1 की। कैसे, x3 की we get from इक्वेशन नंबर 3। कैसे, क्योंकि लास्ट का ट्रायंगुलर पार्ट हमारा 0 हो जाता है। तो ट्रायंगुलर पार्ट 0 होने से जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर 0 ऐसे आ जाते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर मेरे कुछ भी एलिमेंट्स हो जाते हैं, जिससे मुझको क्या मिल जाती है, यहाँ से मुझको मेरे एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 होता है, तो इस थर्ड वाले की मुझको यहाँ पर वैल्यूज मिल जाती हैं। फिर उससे क्या करते हैं हम, ये मेरी इक्वेशन 2 होती है, ये इक्वेशन 1 होती है, और ये इक्वेशन 3 होती है। तो 3 से पहली वैल्यू मिल जाती है मुझको, फिर मैं इसकी वैल्यू को यूज करते हुए अगर जरूरत पड़ती है तो फिर मैं यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, मतलब कि y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एक्स वाई जेड लिखा है तो y की आ जाएगी, यहाँ से z की आ जाएगी। उसको एक मिनट रुको, मैं उस फॉर्मेट में ही लिख देती हूँ, नहीं तो जब आप लोग बाद में रिवाइज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है, यहाँ पर लिख लो x1 x2 x3, और यहाँ पर मेरे पास कोई भी यहाँ पर वैल्यूज होंगी ए बी सी RHS की जो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इससे मुझको पहले क्या मिल गया, x3 मिल जाएगा। फिर यहाँ से पीछे देखूंगी तो ऊपर वाले से मुझको x2 मिल जाएगा, एंड फिर मैं यहाँ पर x3 x2 का यूज करते हुए
x1 को फाइंड आउट कर लूंगी। तो ये क्या हो जाता है, दिस प्रोसेस, जब हम ये बैक जा रहे हैं, दिस इज बैक सब्स्टिट्यूशन। और कोई अलग से कोई मेथड नहीं है ये, कभी बाद में सोचो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था। वो यही था कि जब आपने लोअर ट्रायंगुलर पार्ट को 0 कर दिया तो आपको यहाँ से x3 की वैल्यू मिल जाएगी। उसको यूज करते हुए आप ऊपर जाएंगे, x2 ले लेंगे और फिर x2 और x3 का यूज करके x1 निकालेंगे। तो x3 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, और यहीं पर लिख देती हूँ फिर, देन देन वी गेट x2 from equation 2 and x1 from equation 1। ये था क्या, ये था एलिमिनेशन मेथड। और इसमें एलिमेंट्री रो का जो आपको लॉजिक लगाना है, दिस स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू reduce the matrix। ठीक है, इस पे आपको 2 3 4 5 जितने क्वेश्चंस करने करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और हर्ष आपका जो मैथ्स में क्वेश्चंस है वो भी सेम यही मेथड यूज करता है। वहां भी x1 x2 x3 निकाल रहे हो तो वो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर ले सकते हो, वहां प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ भी हो जाएगी। अब फाइनली इधर आते हैं आइटरेटिव। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल मैट्रिक्स को रिड्यूस किया और एक ही बार में एक्स वाई जेड की वैल्यूज मैंने निकाल ली। सेकंड मेथड इज आपका आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड हमको 2 मेथड्स देता है। एक कहता है गॉस जैकोबी मेथड और एक कहता है गॉस सीडल मेथड। गॉस जैकोबी और गॉस सीडल दोनों में हल्का सा फर्क है। सबसे पहले तो ये बात को समझे कि क्या लिखा हुआ आइटरेटिव। तो आइटरेटिव मीन्स रिपीटिव। ठीक है, रिपीटिव में आपको क्या करना है, रिपीट करना है प्रोसेस को, बार 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 वैल्यूज को निकालना है, रिपीटेड प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बार में एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 जो भी वैल्यूज है वो नहीं मिलेंगी। रिपीटेड प्रोसेस मीन्स यू विल नॉट गेट the values of x1 x2 x3 in one time। you have to repeat the process। कब तक, कब तक, till same values are क्या कहेंगे उसको, जब तक बार बार से करते जाते हैं जब तक हमारी सेम वैल्यूज नहीं आ जाती। तो टिल द सेम वैल्यूज अकर। ये करके समझ आ जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए थ्योरी लिख रही हूँ, क्योंकि ये दिक्कत मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि वीडियोस आप लोगों को बार बार देखनी पड़ेंगी, तो बाद में समझ नहीं आएगा कि क्या किया था। तो लिख लिख के समझा रही हूँ प्रॉपर में थ्योरिटिकल। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं बनाना, सबसे पहली बात तो यही है। अब वैल्यू कैसे आएगी, x1 की, x2 की, x3 की। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हम निकालेंगे इक्वेशंस का ही यूज करके। तो एक इक्वेशन का यूज करके आप x1 निकालोगे, दूसरे का यूज करके x2 निकालोगे और तीसरी का यूज करके x3 निकालोगे। एक जनरल पहले मेथड बता देती हूँ मैं आपको कि आपके पास क्या है, a11 x1, a12 x2, a13 x3 इज इक्वल्स टू b1। ये क्या है मेरी इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 क्या है मेरी, सेकंड रो आ जाती है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड रो।
B2 और फिर इक्वेशन 3 आ जाती है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारी इक्वेशंस गिवन होती है। तो आपको यह मैट्रिक्स तो बनाना नहीं है, तो क्या करना है, यहीं से सबसे पहली वाली से x1 एक्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरी वाली से x2 एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड तीसरी वाली से x3 एक्सट्रैक्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, आरएचएस में क्या है, b1 है, तो क्या करो, b1 तो है, ये दोनों को इधर ले जाओ और ये जो यहाँ पर है ये कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू b1 माइनस, इन दोनों को इधर ले जाओ राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, a12 x2 माइनस a13 x3 और आपके पास x1 के साथ में क्या है, a11, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आता है आपका x1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से क्या निकालूंगी मैं, x2, तो x2 निकालना है मतलब कि नीचे क्या जाएगा, a22 चला जाएगा और ये राइट साइड में b2 में से माइनस होगा a21 x1 और माइनस a23 x3, ये आ गया x2 एंड सिमिलरली आपका x3 आ जाएगा, तो x3 के लिए क्या जाएगा नीचे, a33 नीचे चला जाएगा जो ये वाला पोर्शन है और राइट साइड में b3 में से किसको माइनस करेंगे, a31 x1 माइनस a32 x2, इन दोनों को आपको एक बार पुट करते टाइम वैल्यूज को ध्यान देना है, उसके बाद क्या होगा कि आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या फर्क है सीडल में और जकोबी में, सीडल में और जकोबी में ये फर्क है कि आपको क्या करना है कि आइट्रेशन कैसे यूज करनी है, ध्यान से समझना इस बात को, अभी इसी पे समझा रही फिर क्वेश्चन कराऊंगी। क्या मेथड है मेरे पास, जकोबी और सीडल। तो इसका पहला स्टेप क्या है जकोबी का, कि आप क्या करो, इनिशियली x1 x2 x3 तीनों को 0 लेना है, उससे क्या होगा, x1 डैश फिर x2 डैश और x3 डैश निकल आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ठीक, आपने न्यू वैल्यूज निकालनी है। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास है x1 निकालना है मुझको, x1 निकालना है, तो जकोबी मेथड में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको x2 को और x3 को एज्यूम कर लूंगी 0, एज्यूम x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू 0, इससे क्या निकल जाएगा, फाइंड x1। ठीक है, यहाँ वाले में क्या करूंगी फिर, अब यहाँ पर किसको 0 मानूंगी, एज्यूम x1 और x3, x1 और x3 को 0 और क्या करूंगी, फाइंड कर लूंगी x2 फर्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप है, ये रिपीट होंगे, यही स्टेप रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, x1 डैश समझो मेरा निकल जाएगा नई वैल्यू, फिर x2 डैश निकल जाएगी नई वैल्यू, और यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगी किसको, ये और ये और ये, तो अब यहाँ क्या है मेरे पास, x1 और x2 0 एज्यूम किया और मैंने क्या करा, x3 डैश निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तीनों की नई वैल्यूज आ गई। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, नई वैल्यूज को यूज करोगे। नई वैल्यूज किस किस की, कि मैं क्या करूंगी, अब x1 डबल डैश निकालने के लिए यूज
न्यू वैल्यू ऑफ x2 एंड x3। फिर x2 डैश निकालने के लिए यूज न्यू वैल्यू ऑफ x, मतलब x2 डैश और x3 डैश का यूज करोगे, और यहाँ पे x1 डैश और x3 डैश का यूज करोगे, और x3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज न्यू वैल्यू ऑफ x1 डैश एंड x2। अब दूसरी वैल्यूज आ गई, फिर दोबारा रिपीट करोगे, फिर इन तीनों को यूज करोगे, और फिर तीसरी बार वैल्यूज निकालोगे। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, खुद ही क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि रिपीट होने लगेंगी। जब आप देखोगे कि x1 डैश x2 डैश की वैल्यूज या x3 की, इनकी रिपीट होने लगी तीनों की, ऐसे नहीं एक की रिपीट होगी, तीनों की रिपीट होने लगेगी, वहां पर आप स्टॉप कर दोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस स्टेप पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इरेज कर दूंगी इसको भी, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आई 1, इसकी आई 2, इसकी आई 3, दोबारा निकाल रहे हो तो फिर से 1 आ गई, फिर से 2 आ गई, फिर से 3 आ गई, तीनों की। ये नहीं कि इसकी तो अभी 4 ही आ रही है, इसकी 5 आ रही है और इसकी 1 आ गई, यहीं पर स्टॉप कर दो, नहीं। जब आप देखोगे कि ऑल द 3 आर गेटिंग रिपीटेड वैल्यूज, सेम वैल्यूज, वहां पर आपने स्टॉप करना है। तो इसकी प्रॉपर टेबल बनती है, स्पीड बढ़ानी होगी, फास्टली सॉल्व करना होगा। ये तो है जकूबी। तो जकूबी क्या लेके चला था, तीनों को 0 लेके चला था, ठीक है। सीडल क्या करता है, एक ही बार में पहले वाला ही 0 लेके एक एक बार में 0 लेके स्टार्ट करेगा सीडल में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख के बता दूंगी, यहाँ पर अभी पेज वो हो गया है मैं। तो सीडल में क्या करेगा ये, कि यहाँ पर आपने पेन चेंज करके, 1 मिनट में यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर सॉल्व करेंगे तो याद आ जाएगा। सीडल क्या करेगा, पहला स्टेप तो यही यूज करेगा, x2 और x3 को 0 मानेगा और x1 डैश निकाल लेगा। यहाँ पर क्या करेगा, इट विल यूज x1 डैश। जब मेरे पास x1 की नई वैल्यू आ गई तो सीडल क्या करेगा, यहीं पर इसको यूज कर लेगा, ठीक है, और x3 को 0 मान लेगा, x3 को 0 मान लेगा। फिर क्या करना है, तीसरी वैल्यू के लिए अब मेरे पास x1 और x2 निकल गई ना, तो x3 डैश के लिए ये न्यू वैल्यूज का ही यूज कर लेगा यहीं पर ही। जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी वो यूज करता जाएगा। अब मान लीजिए फिर आपको डबल डैश निकालना है, तो डबल डैश के लिए x2 और x3 की नई वैल्यूज जो यहाँ पर आई हुई थी वो यूज कर लेगा, ठीक है। फिर x1 डबल डैश यहाँ पर यूज कर लेगा, x3 डैश यही वाला यूज कर लेगा। तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ आ गया। बोलो बोलो। हाँ नहीं, हर्ष नहीं, अच्छा हर्ष और वो नहीं, आशुतोष संतोष आप लोगों ने कब ज्वाइन किया, समझ आया। मैम पहले वाला तो आ गया था मैम, ये वाला अभी जी जो मैम, ये लास्ट। दूसरा वाला बता दीजिए, सीडल वाला। हाँ हाँ मैं बताती हूँ, रुक जाओ। अभी एक मैं दोबारा लिखती हूँ, अभी इसको यहीं पर मैच हो गया ना, 1 मिनट। अब ये फॉर्मूले वगैरह तो हम दोबारा तभी जनरेट कर लेंगे, ये सब तो वहीं की वहीं साथ साथ करोगे। अब आप एक चीज इसको देख लो, मैं से बताती हूँ इसको, देखो जकू भी आपको आ गया, लेकिन आमने सामने लिख के बता दे, ठीक है। ये देखो, आप क्या करना है इसमें, आपने जकूबी में मैंने क्या किया था, इनिशियली x1 x2 x3 तीनों को 0 मानना था। तो जब आपने x1 निकालना था तो क्या किया, पुट x2 एंड x3 एज 0। फिर जब x2 निकालना था तो पुट x1 एंड x3 एज 0। यहाँ मेरी x1 आ गई है, ठीक है, यही चीज है इसकी नोट करने वाली। x1 यहाँ पर आ गई है, लेकिन x2 में फिर भी वो क्या पुट कर रहा है, x1 को 0 पुट कर रहा है। और x3 निकालने के लिए
फिर किसको 0 पुट कर रहा है, पुट x1 एंड x2 एज 0। सीडल क्या कर रहा है, सीडल कर रहा है कि पहले x1 निकालने के लिए 0 तो लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है वो देखो। इसका समझो ये स्टेप मत कंसीडर करो। क्या कर रहा है, सीधा ही x1 निकालने के लिए पुट x2 एंड x3 एज 0। फिर x2 निकालने के लिए क्या कर रहा है, पुट न्यू वैल्यू ऑफ x1 जो आपने यहाँ निकाल ली एंड x3 इक्वल्स टू 0। अब क्या आ गई इसके पास, यहाँ पर थर्ड स्टेप तक इसके पास 1 और 2 अवेलेबल हो गई। तो x3 के लिए क्या करेगा, पुट न्यू वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। अब आ गई बात समझ, वो यहीं से पुट करना शुरू कर देगा। और जकूबी क्या करेगा, तीनों को ही निकालेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप में निकाला, फर्स्ट स्टेप में तीनों को ही 0 कंसीडर करके निकाला। और अब जब दूसरा लेगा तो दूसरे स्टेप में x1 के लिए अब यहाँ से नई वैल्यूज का यूज करना शुरू करेगा। पुट न्यू वैल्यू ऑफ x2 x3। फिर x2 निकालने के लिए भी कौन सी, x1 यहाँ आ गई है दोबारा देखो, लेकिन इसका यूज नहीं करेगा, वो किसका यूज करेगा, अभी इसी का ही यूज करेगा। पुट, अब क्या करूं, प्रीवियस न्यू, जैसे भी आप लोग को समझ में आ जाए, वैल्यू ऑफ x1 एंड x3। और यहाँ पर x3 निकालने के लिए जो x1 x2 यहाँ पर निकल गया है, पर इनका यूज नहीं करेगा। किसका करेगा, जो पिछले स्टेप में निकालिए। इसको लिखो, स्टेप के हिसाब से लिख लो। पुट न्यू वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 फाउंड in step 1. Same here, put new value of x1 and x3 found in step 1. And again here, put new value of x1 and x2 found in step 1. वो तीनों की एक ही साथ लेता है। अब फिर आप नई वैल्यूज निकालोगे, जैसे यहाँ पर जो निकाली वो डैश बन गई, ठीक है, जो यहाँ निकाली वो डबल डैश बन गई, और इनका यूज किया डैश वैल्यू का यहाँ पर। अब जब थर्ड स्टेप करेगा तो ट्रिपल डैश निकालेगा, तो किसका यूज करेगा, ये डबल डैश वाली वैल्यूज का। बट ये सीडल क्या करेगा, सीडल में जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे यूज करना। तो अब यहाँ पर सीडल में इसने x2 और x3 यही यूज कर ली। अब जब इसका स्टेप 2 निकालेगा तो क्या करेगा, स्टेप 2, सॉरी ये 1, ये स्टेप 2। अब यहाँ जो स्टेप 2 निकालेगा तो क्या करेगा कि यहाँ पर कौन सी यूज करेगा, ये डैश है, तो x1 के लिए क्या करेगा, पुट x2 डैश और x3 डैश। यहाँ पे पहले स्टेप में तो करना ही है, इसको पड़ेगा पिछला यूज। अब यहाँ पे जब x2 निकालना है तो पुट x1 डबल डैश यहीं पर यूज कर लेगा, और x3 के लिए अभी चॉइस नहीं है इसके पास तो पिछला यूज करेगा। और यहाँ पर x3 के लिए अब इसके पास दोनों आ गई डबल डैश की, तो पुट x2 डबल डैश एंड x3 डबल डैश एंड सो ऑन। फिर थर्ड स्टेप में फिर से वैल्यूज निकालोगे, फिर आपको लगे कि मेरी x1 x2 x3 की सेम वैल्यूज आनी शुरू हो गई हैं। आप समझ गए, आप समझ गए दोनों का फर्क। यस मैम। ठीक है आशुतोष, हाँ जी मैम समझ गए। है ना। अच्छा अब जरा बुक में देख लो एक बार, अपनी एक बार बुक में देख लो, पेज नंबर 73 पे एग्जाम्पल 7, पहले बुक से देख लो।
अब इसमें एक मेन काम है जो करना है आपने दोनों ही मेथड्स में। वो कहता है कि पहले आप अपनी इक्वेशंस को अरेंज करो। ठीक है, अरेंज कैसे, क्या मतलब है अरेंजमेंट का? अरेंज द इक्वेशंस इन diagonally dominant फॉर्म। ये बहुत जरूरी है, ये काम नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। डायगनली डोमिनेंट फॉर्म क्या कह रही है आपको कि आपके पास इक्वेशंस गिवन है, जैसे a11 x1, a12 x2, a13 x3 इक्वल टू b1, फिर 21 22 23 b2, 31 32 33 b3। ठीक है, डायगनली डोमिनेंट का मतलब ये है, आपको क्या चेक करना है, डायगनल कहाँ है मेरा, ये डायगनल है, ये डायगनल है। तो आपको क्या चेक करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अभी तो मैंने सारे में प्लस करके इक्वेशंस लिखी है, लेकिन इक्वेशंस में आपको माइनस साइन भी आता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या चेक करना है, ये जो a11 है, a11 की वैल्यू इन दोनों के सम से बड़ी होनी चाहिए। a11 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड्यूलस लेना है, किससे बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों के सम से, a12 प्लस a13। सिमिलरली डायगोनल पे दूसरा एलिमेंट क्या है, a22, तो a22 की वैल्यू इससे और इसके सम से बड़ी होनी चाहिए, a21 प्लस a23, इन दोनों के कोफिशिएंट जो गिवन है। और इसी तरह से थर्ड क्या है मेरा, ये है, तो ये क्या है, a33 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, a31, ये वाला नंबर उसी रो से ही कंपेयर करना है आपने, बाकी दोनों जो नंबर दिए गए हैं उन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। आपको माइनस कंसीडर नहीं करना है, सिंपल आपको वैल्यूज को सम करके देखना है। मैं एक मिनट करके बता देती हूँ आपको। अगर ऐसा है कि वो नहीं है तो आप क्या करोगे, इनको इंटरचेंज कर लोगे, किसी को ऊपर किसी को नीचे, इस तरह से कि ये जो डायगोनल पे नंबर आ रहा है वो बड़ा होना चाहिए। देखो क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल 7 का। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, आपको चेक कर लेना है। आपको इक्वेशन दी गई है 4x1 प्लस x2 प्लस 10x3 इज इक्वल्स टू 21, 5x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 14, 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू -7। तो डायगोनल पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, डायगोनल ये चलेगा, ये डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पे जिनके पास कुछ नहीं है वहां पर क्या है, 1 होता है, 1 होता है। तो आपको कैसे चेक करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेक करना है, -4, तो आपको क्या करना है, माइनस लेना ही नहीं है, तो आप सीधा ही ऐसे ही चेक करो कि जो मेरा 4 है, या मैं ऐसे लिख देती हूँ फॉर्मेट में, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, ये और ये से, यानी कि ये क्या है, 1 प्लस 10 क्या है, ये ग्रेटर नहीं है, 4 ग्रेटर देन 11 नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 चेक करो,
इक्वेशन 2 में क्या चेक करूं मैं, मेरा डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, माइनस का 1, क्या ये ग्रेटर है मेरा इससे, इससे और इसके सम से, तो नहीं आ रहा, 5 है और ये 1 है, तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया 1 ग्रेटर देन 6, ये भी नहीं है। और सिमिलरली थर्ड से चेक करूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 डायगोनल एलिमेंट क्या है, अगेन 1, माइनस का 1, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, मॉड्यूलस साइन दे रखा है, ठीक है। तो जब वहां पर करोगे तो सिंपल नंबर्स को ही ऐड करके चेक कर लेना, माइनस प्लस देखना ही नहीं है। ये किससे बड़ा होना चाहिए, 8 और 2 10 आ रहा है, एक 2 है और एक 8 है, तो ये क्या है 1 ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं है। तो मेरे डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, मेरा डायगोनल इन सब से बड़ा नहीं है, इसको मुझे बड़ा बनाना है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे रोज को, ठीक है। तो किस किस के नंबर आप देखो बड़े आ रहे हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। तो नंबर अगर मैं देखूं तो पहला नंबर इस वाले कॉलम में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है इस कॉलम में, पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम में, ये वाले में, ठीक है। सेकंड कॉलम में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, सेकंड कॉलम में 8 बड़ा है, और थर्ड कॉलम में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। तो मैं क्या करूं, इसको इक्वेशन 1 पर डाल दो, इसको इक्वेशन 2 पर डाल दो, और इसको इक्वेशन 3 पे डाल दो। तो जब ये मैं डालूंगी ऊपर नीचे, तो 1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा मेरा बड़ा, 2 के लिए सेकंड एलिमेंट आ जाएगा मेरा बड़ा, और 3 के लिए थर्ड एलिमेंट 10 आ जाएगा मेरा बड़ा, ठीक है। अब दोबारा लिख के दिखाती हूँ, तुम देखो, दोबारा से देखो उसको, आराम से तसल्ली से समझ लो, कोई भागने की जरूरत नहीं है हमको। देखो -4x1 x2 10x3 इक्वल्स टू 21, 5x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 14, और 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू -7। क्या चेक करा मैंने, पहली इक्वेशन में 4, तो यहाँ से मैंने चेक करा तो 4 ग्रेटर देन 1 प्लस 10, नो। यहाँ से चेक करो, क्या चेक करना है, इसको चेक करना है, तो 1 ग्रेटर देन 5 प्लस 1, नो। यहाँ से चेक करो, किसको चेक करो, थर्ड वाली को चेक करो, तो क्या करेंगे, 1 ग्रेटर देन 2 प्लस 8, नो। तो क्या करूं मैं, इंटरचेंज, सो इंटरचेंज दी पोजीशन ऑफ इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे करने हैं हम। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो क्या करूं मैं, यहाँ पर मुझको दिख रहा है कि मैं पहली इक्वेशन मान लेती हूँ 5x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 14 को, दूसरी इक्वेशन मान लेती हूँ 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू -7 को, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन में अब मान लेती हूँ जो फर्स्ट थी, फर्स्ट क्या है मेरी, 4x1 x2 प्लस 10x3 इज इक्वल्स टू 21। अब डायगोनल चेक करो, डायगोनल क्या आ गया मेरा, ये मेरा डायगोनल आ गया, ये। तो डायगोनल एलिमेंट्स बड़े हो गए। अब सॉल्व, बस अब क्या लगा दो, अब स्टार्ट करो, नाउ स्टार्ट द मेथड, नाउ अप्लाई गॉस जैकोबी। क्या करूं मैं, हम इक्वेशन 1 से मुझको क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो x1 कैसे बनेगा मेरा, सिंपल, पहले पूरा लिख के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, एक 5x1 यहीं पे छोड़ो, 14 माइनस x2 था
तो ये प्लस का x2 हो जाएगा, x3 प्लस का था तो ये माइनस का x3 हो जाएगा, अपॉन में अभी नहीं लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपॉन कर दूं अगर, तो 14 प्लस x2 माइनस x3 अपॉन में 5, x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो एज्यूम क्या करूं, जैकोबी में x2 एंड x3 एज 0, तो x1 क्या हो जाएगा 14 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन में 5, यानी कि 14 अपॉन में 5। सिमिलरली क्या निकालोगे, फिर x2 क्या गिरा देखो, फिर x2, फिर ऐसे ही x3। तो यहाँ क्या लेना है आपने, टेक x1 एंड x3 एज 0। कहाँ से निकालोगे x2, x2 लोगे सेकंड इक्वेशन से, यहाँ से x2, 8x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस 2x1 प्लस x3 अपॉन में, अपॉन यानी लिख रही मैं भी, नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ, x2 इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 2x1 प्लस x3 अपॉन में 8। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, x1 एंड x3 को 0 लगाओ, एज्यूम x1 एंड x3 इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7 अपॉन में 8। अब क्या करूं, अब मैं थर्ड इक्वेशन में से क्या निकालूंगी, x3, x3 क्या है 10x3, 10x3 इज इक्वल्स टू 21, 21 के साथ क्या आएगा प्लस 4x1 और माइनस x2। और अब मैं x3 को क्या करूंगी, 21 4x1 माइनस x2 फॉर्म में 10 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे, x1 x2 को 0, तो x3 क्या मिल गया मेरा 21 अपॉन। अब ये क्या है, इसको डैश मान लो, ये मेरा आ गया x1 डैश, x2 डैश, और ये आ गया x3 डैश। कुछ गलत किया क्या मैंने, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, है ना। अच्छा x2 यहाँ लिख दिया पर ये ऊपर निकाला हुआ है, समझ आ गया आप लोगों को। जी मैम आ गया। ये नीचे से हटा दूं क्या इसको, कंफ्यूजन करेगा ये, है ना। x2 ऊपर निकाला है मैंने, ठीक है कर लोगे। जी मैम कर लेंगे। ये था जैकोबी, ठीक है। और सीडल में क्या करोगे, सीडल में वही जो मैंने बताया आपको, पूरा इसको पहले एक बार ना अपनी कॉपीज में लिख लेना। एक्चुअली मेरे को स्क्रीन के चक्कर में ऊपर नीचे हो रहा है, जब आप लोग फ्रेश अपने सामने रजिस्टर के पेज पे सामने में लिखोगे पूरा मेथड वीडियो देख के, तो फिर वो मेथड को लिख के यहाँ पर से सॉल्व करना। और पहला स्टेप क्या करना है, डोमिनेंट डायगोनल डोमिनेंट इक्वेशंस है या नहीं चेक कर लेना, उसके बाद फिर ये काम शुरू करना। तो ये तो था जैकोबी मेथड। और कल मैंने आपको बताया, देखो ये 6 नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और सीडल में क्या करोगे, सीडल में अब ये मेरी x1 आ गई ना यहाँ पर 14/5, मैं इसको कहाँ यूज करूंगी, यहीं पर यूज कर लेना। यहाँ पर ये जो यूज करूंगी सीडल के अंदर, यहाँ पर सीडल में मैं x1 डैश और x3 को 0 मान लूंगी। ये
in case of Gauss-Seidel method। फिर मेरे पास x1 और x2 आ गया, तो x3 निकालने के लिए मैं ये नहीं लूंगी, 0 नहीं लूंगी, फिर मैं क्या लूंगी, इन Gauss-Seidel method for x3 take x1 dash and x2 dash। ऐसे क्लियर है संतोष, आशुतोष? मैम फर्स्ट आइटरेशन तो आपने निकाला जो इसका जैकोबी वाला का, सेकंड में क्या हाँ, करेंगे? सेकंड में नई वैल्यूज यूज करोगे तीनों। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश आ गया। ठीक है, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ मैं। स्टेप 1 में इनिशियल हमने लिया था x1, x2, x3 और न्यू क्या आया था मेरा, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश नया आ गया था। अब स्टेप 2 में क्या लोगे, स्टेप 2 में यूज x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और न्यू क्या निकल आएगा, x1 डबल डैश, x2 डबल डैश, x3 डबल। और फिर ऐसी थर्ड में ये तीनों नई वैल्यू यूज करना, फिर फोर्थ में नई तीनों वैल्यू यूज करना, और सीडल में निकालते जाना, यूज करते जाना, निकालते जाना, यूज करते जाना। 1 के लिए बस इनिशियली आपको लेना पड़ेगा, 2 और 3 को फर्स्ट स्टेप में इनिशियल में आपको लेना पड़ेगा बस, और उसके बाद क्या है, उनकी तीनों की वैल्यूज को यूज करते जाना। इसमें बुक में करा कैसे गया है? देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे किया गया, यही मैं पहले दिखाती, फिर मुझको डायगनली डोमिनेंट बताने लग गई। अब देखो बुक में, अब बुक में देखो पेज नंबर 73 पे जैकोबी देखो, डायगनल डोमिनेंट कर लिया पहले इसने, रीअरेंज कर ली, 5x1 वाली ऊपर आ गई, फिर नीचे आ गई 8x2। मैं अपने वाली शीट आप लोगों को एक मिनट सेंड कर देती हूँ, उस पर मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, एक सेकेंड, तो वो पहचानने में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फोन में से ना ये शीट पे देखो आप, कहाँ गया ग्रुप, ये देखो, इसको खोल लो। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो कहाँ थे हम, हाँ अब इसमें शीट पे देखो, मैंने पहले मार्क किया ना, रीअरेंज कर लिया। अब जैकोबी में देखो x1 के लिए क्या लिया है इसने, x2 और x3 को 0 लिया, ठीक है, फिर जो वैल्यू आई 2.8 उसका यूज नहीं करा इसने, x2 के निकालने के लिए x1 और x3 को 0 लिया, ठीक है, और फिर x3 के लिए क्या करा इसने, x1 और x2 को 0 लेके सीधा x3 निकाल लिया। ये क्या थी, नई वैल्यू थी, आ गई अब मेरी x1, x2, x3 आ गई। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, x1 की नई वैल्यू 2.8, x2 की नई वैल्यू -0.88 और x3 की नई वैल्यू 2.1, इसका यूज करूंगी कहाँ पर, x1 की सेकंड आइटरेटिव वैल्यू निकालने के लिए। देखो इसके ऊपर जो लिखा है ना, सुनो ये आइटरेशन नंबर लिखा है, मैं एक मिनट आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे संतोष ने लेफ्ट कर दिया, आशुतोष देखो स्क्रीन दिख रही है, हाँ जी दिख कोई रहा है। बात नहीं, ये जो लिखा है ना इसे x1 करके, ये जो ऊपर लिखा है ये आइटरेटिव नंबर है। अब इसने x1 की सेकंड आइटरेटिव वैल्यू निकाल रहा है, देखो x1 डबल ठीक है, डैश।
हाँ x1 डबल डैश, मैंने डबल डैश किया इसने 2 लिख दिया ऊपर ब्रैकेट में। तो देखो क्या यूज कर रहा है, 14 तो इसका RHS वैल्यू है ही, और क्या किया इसने -0.88 x2 की नई वैल्यू और -2.1 x3 की नई वैल्यू। अब देखो x2 में क्या यूज कर रहा है, x2 में x1 की कौन सी वैल्यू यूज कर रहा है, जो आई है पहली। अब ये नई वाली तो दूसरी आई है, 2.2 आ गई है, लेकिन 2.2 नहीं यूज कर रहा, क्या यूज कर रहा है ये 2.8 यूज कर रहा है, जो पिछले स्टेप पे आई है। समझ गए? कहाँ 2.8 कहाँ यूज कर रहा है? x2 का सेकेंड आइटरेटिव वैल्यू जब निकाल रहा है जी, तो क्या यूज किया, -7 उसने 14 ही तो -7 यूज किया है। क्या यूज किया है, मैं x2 की 14 यूज बात किया। कर रही हूँ डियर, x2 की बात कर रही हूँ। x1 अच्छा, में तो X2। 14 तो उसकी RHS वैल्यू इक्वेशन 1 की ना, तो 14 में से क्या माइनस कर रहा है, x2 और x3। x2 x3 कौन सा लिया, जो स्टेप 1 में निकाला है। अब x2 निकालने के लिए क्या यूज करना है इसको, x1 और x3, तो कौन सी वैल्यू यूज करेगा, x1 की तो नई भी आ गई, ये स्टेप 1 वाली ही वैल्यू यूज करेगा। स्टेप 1 में क्या आया है मेरा x1 2.8, नहीं आई समझ, नहीं, हाँ ठीक है, 2.8 आई है। है ना। और जी, नई वाली क्या आई है x1 की 2.2 आई भी है, हाँ जी 2.2 आई है ना। 2.2। x1 की जो सेकंड आइटरेटिव वैल्यू है वो 2.20 आई है ना, जी जी तो वो नहीं यूज करी ना इसने, कौन सी यूज करी है, इसने जो स्टेप 1 में निकाल लिया आपने वो यूज करी है। ये जकोबी मेथड है, मैंने क्या हाँ बताया, जी। जकोबी क्या करेगा, तीनों की स्टेप 1 वाली वैल्यू यूज करेगा। लेकिन यही बात अब अगले पेज पर देखो, आप सीडल क्या कर रहा है, वैल्यू यूज कर रहा है। मैं ये पेज सेंड कर रही हूँ आपको, मैंने मार्क किया हुआ, देखो जो नई वैल्यू x1 की आ गई 1.81, ये उसको यूज कर रहा है, मैंने निशान जी बना जी रखा, आप उसको देखना। समझ गए? जी हाँ, ये फर्क है बस। सीडल क्या करेगा, जैसे जैसे नई वैल्यू, अब इनिशियल तो ऊपर तो इसने निकाल ली एक बार, फर्स्ट स्टेप पे तो उसको 0 ही लेनी पड़ेगी सीडल को भी, और सॉरी फर्स्ट मतलब बिल्कुल फर्स्ट सिर्फ x1 के लिए सीडल क्या करेगा, 2 और 3 को 0 मान लेगा, लेकिन जैसे ही x2 निकालेगा तो हाथ के हाथ x1 की वैल्यू को वही यूज कर लेगा, नई वाली वैल्यू को। देखो आप कर रखा है इसने 2.80 यहीं पर कर रखा है ऊपर, फिर x3 को 0 ले रखा है, फर्स्ट आइटरेटिव जो निकाल रहा है ना, साथ साथ ले ली। समझ गए? जी जी हाँ, बस ये फर्क है, जैसे जैसे आती जाएगी सीडल क्या करेगा वैसे वैसे यूज कर लेगा। x1 बस एक बार पहली स्टेप में पहली वैल्यू x1 निकालने के लिए x2 और x3 को 0 मानेगा, लेकिन जैसे ही उसको x2 निकालना है तो x1 की जो वैल्यू निकाली है उसको हाथ की हाथ यूज कर लेगा। लेकिन जकोबी मेथड क्या करेगा, उसने तीनों में 0 यूज करा है पहली बार में, फिर दूसरी बार में तीनों की नहीं, फिर तीसरी बार में तीनों की जो सेकंड नहीं आई है वो ऐसे यूज करेगा। और आप नीचे जो लास्ट में टेबल है उसमें आप देखो कि 6, 7, 8 आइट्रेशन नंबर पर जाके ये सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है कि तीनों की वैल्यू 2 -1 3 2 -1 3 2 -1 3 आ रही है, तो आप क्या करोगे वहां पर स्टॉप कर दोगे। तो आप लोगों को 8वां स्टेप नहीं निकालना है, 6 के बाद 7वें में रिपीट होते ही छोड़ दोगे, पर 6 7 तक निकालना ही निकालना है एग्जाम में, बीच में नहीं छोड़ सकते इसको, मार्क्स कट जाएंगे। समझ तो गए? 6-7 तक तो फिर निकाल के दिखानी भी तो पड़ेगी। हाँ इसमें वही तो तो कह सीधे रही लिख 6। दिया टेबल। हाँ है, टेबल में तो सीधा कैसे? सेकंड आइट्रेशन तक दिखाया है ना करके, तो उसमें अब बाकी हाँ 4 आइट्रेशन ये और करनी सेकंड, पड़ेंगी। हाँ आपको करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, और अगर टाइम ना हो
तो बेशक छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, स्पीड बढ़ाओ, फॉर्मूले लर्न करो, बार बार लिखो, पूरी प्रैक्टिस करो। और अब इतना पेपर आपका कवर हो चुका है, आप चाहो पूरा पेपर कोई भी एक उठा के अटेम्प्ट करो। एक सेकेंड, हेलो, जी मैम। हाँ सॉरी सर, मैं अभी बिजी। हाँ ठीक है, समझ गए। तो अब आपका देखो, ये कितने नंबर, 18 नंबर का इस यूनिट में से कंप्लीट हो गया है। कल देखा था ना, एलिमिनेशन 6-7 नंबर में अलग पूछा हुआ है, जैकोबी और सीडल एक ही पेपर में ही तीनों पूछे हुए हैं, 18 नंबर ये कंप्लीट हो गया। और प्लस क्या कंप्लीट हो गया, एक्यूरेसी, प्रेसिशन और बाइनरी कन्वर्जन वाले जो आपके आए हुए हैं वो भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारा अब बचा है सिर्फ थर्ड यूनिट, उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं 12 नंबर में, 2 मेथड एटलीस्ट पूछे ही है उसके भी, न्यूटन रेप्शन बाइसेक्शन पूछ रखा है, या फिर सीकेंट और रेगुलर फाल्सी पूछा हुआ है। तो वो यूनिट रह गई है, बस वो 2 क्लास लेगी कम से कम भी नहीं। तो इतना मेन आपका रह गया है, बाकी कंप्लीट हो गया। बट कंप्लीट तब जब आप लोग खुद अपने हाथ से उसको लिख लोगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे इसमें क्या कहते हैं सीडल वाले में नेक्स्ट पेज पे हाँ, 5th और 6th वाले में 0.02 का डिफरेंस आया है, वो सही है कि गलत है? कहाँ 5th पर और है 6th पेज एक नंबर? आनी चाहिए, पेज नंबर 74 पे, जो टेबल है वो हाँ 6 तक की है। तो इसमें 5th हाँ वाली एक पे आया है 2.02 और 6th वाला आ रहा है 2, ये दोनों एक हाँ वैल्यू तो है। हाँ, लेकिन इसने यहाँ पे छोड़ दिया होगा, आप एक बार जब निकालोगे जब चेक कर लेना, हो सकता है ये 2.00 ही हो, मिस प्रिंट भी हो सकता है बुक में। मैंने एक्चुअली वैल्यूज नहीं निकाली भी ना 5-6 आइट्रेशन तक, तो वो आप निकाल के चेक करना, ठीक है मैम। ठीक है। उसको सिमिलर मान के इसने 6 पर छोड़ दिया होगा, ठीक है। जी मैम। इसको आप एक बार कर जरूर लेना परसों की क्लास तक, बस ये एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आधा घंटा लगेगा, लेकिन दोनों मेथड से इस एक को कर लोगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। मेथड समझना जरूरी है, और इतना लंबे चौड़े नहीं आते, फिर उसके बाद आप पेपर वाले ही क्वेश्चंस कर लेना जो आए हुए हैं, जैसे जो मैंने कल बताया हर बार पूछा हुआ है, तो उन्हीं को ही सॉल्व कर लेना बस। मेथड तो क्लियर हो ही गया, क्या करना है, डायगोनल डोमिनेंट बनाओ इक्वेशंस को और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला के स्टेप्स भी मैंने बता दिए, पहली बार 0 से स्टार्ट करना है जैकोबी में, और सीडल में एक वैल्यू को 0 से करना है, बाकी नई नई पुट करते जाना है। तो वो आप एक करके रखना परसों, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इतना अब आपको